पीछे से देखने वालों, पीछे से क्यों देख रहे हो सर? ओहो। मैं अगर सेकंड वाला याद दिलाऊं तो लास्ट क्लास में एसाइल हैलाइड के बेसिस पे बात हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने लिया था RMgX, साथ में CD Cl2। अब ये CH3Cl की जगह पे चला जाएगा तो CdCH3 होल ट्वाइस, साथ में MgClX। अब ये जो CdCH3 होल ट्वाइस है, ये मैं लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। दो मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगवा लेंगे, और साथ में वापस क्या आ जाएगा? CdCl2। तो आपने यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, और लाइकवाइज फिर दोबारा से यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। सर प्लीज, बार बार बोल रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे हो बात को। ध्यान से एक बात को समझ लो। ऑर्गेनिक में हेलोएल्केन्स, हेलोइन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स एक तरफ, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ। मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरिएशन इन क्वेश्चन सब एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में नजर आएंगे। रिक्वेस्ट है सब सही ढंग से रिवाइज एंड रिकॉल करके रखो। मैंने बोल रखा है मुझे सेपरेट रजिस्टर में ये दो दो बारी लिखा हुआ चाहिए। प्लीज, लर्न होगा तभी अप्लाई होगा, लर्न नहीं होगा तो अप्लाई भी नहीं होने वाला। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आने वाला है तो ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखना बेटा ध्यान से, मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप कैरी करता है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे ही इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, कार्बन पे आ जाता है न्यूक्लियोफाइल और O पर आ जाता है माइनस। इस टाइम पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाता है, जहां पर ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेनर ज्योमेट्री है, वहीं पर टेट्राहेड्रल एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। और हम सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज मोर स्टेबल देन, देयरफॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड is more stable, hence aldehyde and ketones favor न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर हरनाम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर आपने बोला एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप था जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फेवर कर रहा है, तो सर आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्यों नहीं बोला? किसी के मन में क्वेश्चन आया सर, क्योंकि कह रहे थे कि हम एल्डिहाइड कीटोन पहले पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में पढ़ेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वो बाद में बताएंगे, यानी हो सकता है वो भी ऐसे ही रिएक्टिव हो, बट ऐसा नहीं।
मैं क्या लिखने जा रहा हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन although they have a carbonyl group. क्यों? जरा ध्यान से देखना। जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसे बनता है। अभी मैं ये आर हटा दूं तो ये बॉन्डेड सी डबल बॉन्ड ओ लिखा जाएगा, और ऐसे ही ये ओ एच बॉन्ड तोड़ दूं तो ओ पर माइनस और एच पर। इसकी मैं बात करूं तो ये मेरे लिए कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर मैं इस कार्बोक्सिलेट आयन को जरा ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नजर आता है? ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। और अनीश, किसी पे भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या एक्ट करता है? अटैच टू एन अल्फा कार्बन है ना। तो ये क्या दिखाएगा? और क्योंकि ये रेजोनेंस दिखाएगा तो कहीं ना कहीं सी डबल बॉन्ड ओ तो इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब ये इन्वॉल्व हो गया तो ये कहीं ना कहीं दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? अनअवेलेबल। तो इसको लैंग्वेज के तौर पर लिखते हैं एज कार्बोक्सिलिक एसिड कैरी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस विच शोज रेजोनेंस। अब बिना रेजोनेंस दिखाए तो आप रेजोनेंस के बारे में बात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या ना? देयरफॉर कार्बोनाइल ग्रुप becomes unavailable towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास ये रीजन बनता है। अब इसके आगे भी एक रीजन की बात करेंगे कि सर एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहले आप इतना कॉपी करिए, फिर उसके आगे बात कर रहे हैं।
कल सुबह मेरे साथ आप लोगों की 10 बजे की क्लास है। एक तो मुझे नॉमेनक्लेचर करवाना है आपकी आई, उसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। साथ में कार्बोनाइल बॉन्ड दिखा बताना है, छोटा सा है उसमें। और फिर डी एंड एफ की बात करूंगा। प्लीज, मैं कुछ पैरेलल चैप्टर साथ के साथ करवा रहा हूँ, चाहे संडे के संडे या जब आपके सैटरडे ऑफ होता है तो सैटरडे प्लस संडे। प्लीज उन चैप्टर्स को साथ के साथ रिवाइज करना शुरू करिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, ये लर्निंग पार्ट है, और लर्निंग पार्ट पे जितना जल्दी ग्रिप बनेगा उतना बेनिफिट रहेगा। लिख लिया? क्लियर है? कर दूं स्क्रॉल? क्या हो गया? हो गया? पक्का? सही। चलिए, अब देखो, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। लेकिन किस चीज के लिए? न्यूक्लियोफिलिक। सर कैसे? तो बेटा, अगर मैं एक कॉमन एग्जाम्पल एल्डिहाइड का और कीटोन का ले लूं, लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसी तरह से कीटोन का ले लूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। मेरे लिए तो न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक करना है, ये कार्बन पे प्लस
और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अप्रोच करेगा? कार्बन की तरफ। अब कार्बन की तरफ अप्रोच करते वक्त अगर मेरे कार्बन के आसपास बल्कीनेस ज्यादा होगी तो अप्रोच करना मुश्किल होगा, और कम होगी तो अप्रोच करना। यहां पर कार्बन पे दो बल्कियर स्पीशीज लगे हुए हैं, वहीं पर यहां सिर्फ एक बल्कियर स्पीशीज लगा है। तो दो साइमल्टेनियस चेन लगे होने की वजह से आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ध्रुव लैंग्वेज कहती है एज स्टेरिक हिंड्रेंस ओवर कार्बन इन कीटोन is more than in aldehyde. Therefore, aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction than ketones. तो आपके लिए ऑर्डर बन गया एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो देते ही नहीं, हाँ या ना? अब पॉइंट आता है, अनीश कहता है सर कोई भी एल्डिहाइड कैसे भी रिएक्टिविटी दिखा सकता है, तो उसके अंदर भी पॉइंट बनता है। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं कंपेयर इथेनल एंड प्रोपेनल। एग्जाम्पल है, आप प्रोपेनल को ब्यूटेनल से भी कंपेयर कर सकते हो, ब्यूटेनल को पेंटेनल से भी कंपेयर कर सकते हो, यानी कह सकते हैं एक में कम कार्बन चेन हो और एक में ज्यादा। मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। पहला रीजन तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस और आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी ज्यादा? इसमें। दूसरा रीजन ऐसे भी देखना, जरा मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्योंकि दोनों रीजन लिखूंगा। आपके लिए न्यूक्लियोफाइल तब आएगा जब कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? ऐसे ही मैं यहां लिखूं C2H5, या चलो CH3 CH2 लिख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और ये ब्रेक करा CH3 CH2 C पर प्लस O पर माइनस और H, हाँ या ना? अब देखिए बेटा, इस प्लस वाले पे न्यूक्लियोफाइल ने आना है, इस पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस, इस पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, मैंने ऑलरेडी ऊपर कंपेयर कर ली। सेकेंड पॉइंट प्लीज समझिएगा, मेरे पास ये जो CH3C है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे आएगी क्योंकि बॉन्डेड CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, हाँ या ना? बिल्कुल। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और इसके यहां से भी आएगी। हम लोग बोल सकते हैं बॉन्डेड C2H5 इज अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। यहां पर पॉजिटिव पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतनी पॉजिटिव चार्ज की एबिलिटी क्या हो जाएगी? पीछे से क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज। मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है और पीछे से नेगेटिव चार्ज आ जाए तो मैं सामने वाले के नेगेटिव चार्ज पे अप्रोच, पीछे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए तो मैं सामने वाले के लिए कम अवेलेबल हो जाऊंगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में आ रही है? इसमें। तो मैं बोल सकता हूं एज C2H5
is more electron donating than CH3. Therefore, polarity of carbon in carbonyl group decreases. Hence, it becomes less available towards nucleophilic एडिशन रिएक्शन। और मैं फर्स्ट वाले का भी आंसर मतलब पॉइंट का यहां पर लिख दूं, एज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बन इन प्रोपेनल इज मोर, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, तो हम बोल सकते हैं हेंस इट इज एविडेंट that from point 1 and 2 ethanol is more reactive towards nucleophilic addition reaction in comparison to propanol। अरे हाँ या ना? तो आपको यहां पर दोनों पॉइंट्स मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस का, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट एक तरह से क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी मेरा कार्बन अनअवेलेबल हो रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी मेरा कार्बन अनअवेलेबल हो रहा है। कॉपी करिए प्लीज। बहुत सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर? हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन है। पक्का?
क्या? ठीक। हो गया सर।
ऑनलाइन में आवाज आ रही है? यस ठीक सर। है, लिख लिया था ना? हाँ। अब देखो बेटा, यहां पर बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जो न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं ऐड करवाएंगी। तो एक एक करके हम लोग रिएजेंट भी समझते हैं, क्योंकि मुझे रिएजेंट के साथ बहुत कुछ समझाना है, तो मैं रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन करवा रहा हूं। अगर आपको याद होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं पहले रिएजेंट करवाता था, फिर रिएक्शन करवाता। उन रिएक्शन में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इन रिएक्शंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले रिएक्शन विद HCN। देखो, HCN ब्रेक होगा H प्लस, और ये पहले जाएगा ये बात। तो हमारे लिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेंगे और कीटोन मुश्किल से। अब ऑब्जर्व करिएगा, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस वाले पे प्लस और प्लस वाले पे। तो यहां पर O, यहां आया CN, और कुछ देर बाद O पर कौन जुड़ गया? इस स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। कॉमन नेम में बात कर रहा हूं। इसी तरह से रिएक्शन विद RMgX, कोई बता सकता है ये क्या है? कैसे ब्रेक होगा? तो यहां पर C डबल बॉन्ड O, RMgX आया, और O पे क्या आया? तो बता सकता है ये क्या है? शुक्रिया, एडक्ट। अब इसी तरीके से इसमें तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड ज्यादा कीटोन कम, लेकिन दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन जब हम लेकर आते हैं थर्ड रिएक्शन विद अल्कोहल, तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड लेता हूं। मैंने लिया यहां पर RCH डबल बॉन्ड O, और यहां लिया ROH। कोई बता सकता है ROH कैसे टूटता है? अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो बॉन्ड टूटेगा कौन सा वाला? और ये टूटेगा, जिसकी वजह से बनेगा RCH, इस पर आ गया OR, और ये बन गया, इसका नाम है हेमी एल्डिहाइड की वजह से एसिटल। और फिर अगर इसके साथ एक और ROH आ जाए, तो बन जाएगा RCH, एक OR, दूसरा OR, और लॉस ऑफ वाटर। इसको हम लोग बोलेंगे एसिटल। यहां पर जब आप कीटोन लेते हो, तो कीटोन में हेमी फॉर्म नहीं बनती, बिकॉज ऑफ बीइंग लेस रिएक्टिव। तो यहां पर ROH अगर आप डालते हो, तो आपको सीधा सीधा RCROR मिलेगा, और कीटोन की वजह से नाम होगा कीटन। ये कोई जीव जंतुओं के नाम नहीं है जो बायो वाले एक्साइट हो जाएं, नॉर्मल से नाम है, और देखना जरूरी है। ऐसे ही एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, और इसमें मैं डालता हूं इथाइलीन ग्लाइकॉल। अब जो काम दो OR ने करा था, वो इसके दो OH करेंगे, और ये बन जाएगा RCROCH2CH2O, और इसको हम नाम देते हैं साइक्लिक
कीटल, अगर एक एच होता तो एसिटल। कॉपी करिए इतना, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक प्रॉपरली रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, कोई भी चीज प्लीज स्किप मत करिए, जुड़ रही हैं चीजें। और मेरे अकॉर्डिंगली इस वीक में, मतलब आने वाले वीक के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बनता है, इसलिए प्लीज पैरेलली अगर आप रिवाइज करके चलोगे तो मेरे लिए क्वेश्चन करवाना बहुत आसान रहेगा। क्लियर है?
ऑनलाइन वालों लिख लिया ये?